हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले टॉपिक में तो हम अल्केन के ऊपर डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, उसी केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिए। आज जो हमने टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए वो है अल्कीन्स के मुतालिक। तो स्टूडेंट्स, अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्कीन भी हमारे पास जस्ट हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं स्टूडेंट्स, और इनका जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास वो है CnH2n। नाम से जाहिर है इसके फार्मूले को, अल्केन का तो आपने फार्मूला देखा था। अल्केन का फार्मूला था हमारे पास CnH2n+2। इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं अल्कीन के मुकाबले में। अल्केन के अंदर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, फार्मूले से नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देखें तो CnH2n के n यहाँ पर जस्ट, अगर आपके पास मोस्टली हमें 2 कार्बन लेने होते हैं ताकि उनमें डबल बॉन्ड क्रिएट किया जाए। एक कार्बन तो हमें डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर कार्बन आपके पास 2 हो तो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स आपके पास कितने हो जाएंगे? उसके डबल 4 हो जाएगा। अगर आपके पास कार्बन 3 हो तो हाइड्रोजन आपके पास 6 हो जाएंगे। तो आप देख लें कि अल्केन से इसके 2 हाइड्रोजन कम है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर फर्दर आप एडिशन कर सकते हैं किसी चीज़ की, यानी ये जो है चीज़ है हमारे पास ये अनसैचुरेटेड है। वो तो सैचुरेट हो चुका है, जितने कार्बन ने बॉन्ड बनाने होते हैं वो बना चुका होता है। इसी वजह से ही अल्कीन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर फर्दर चीज़ें ऐड हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मुताले पढ़ा होगा कि वो सैचुरेट नहीं होता, उसके अंदर फर्दर चीज़ों को आप सॉल्वलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप फर्दर एडिशन कर सकते हैं। तो इनको हम 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? इसको हम इसके आखिर में स्टूडेंट्स हमारे पास ENE होते हैं। जैसे ये आपके पास है तो इसको हम क्या कहेंगे? इथीन। 3 कार्बन हो तो प्रोपीन, आखिर में क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अल्केन का जो ANE होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? ENE से। तो ये हमारे पास है। इसके लिए एक कॉमन नेम भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम इथीन को मोस्टली कभी कभी इथाइलिन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, या प्रोपाइलिन। अब ये इथाइलिन प्रोपाइलिन असल में अल्काइल ग्रुप से ये डराइव्ड हुए पड़े हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? जब आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप CH4 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? CH3 बन जाएगा। और CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल। आखिर में YL लगता है। तो यहाँ पर ये YL के साथ जस्ट ENE का इजाफा किया है, यानी अल्काइल ग्रुप से ये डराइव्ड हुए पड़े हैं। ये जो इथाइलिन का वर्ड है, इथाइलिन का जो नेम है, ये किससे निकाला गया है? अल्काइल ग्रुप से निकाला गया स्टूडेंट्स। दैट्स वाई इथाइल आके ENE, तो इथाइलिन। तो ये उसके लिए कॉमन नेम्स भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। अल्कीन मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम ऑल्फीन भी कहते हैं, यानी ऑयल फार्मर। ऑल्फीन भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑल्फीन्स। दे आर ऑयल फार्मिंग, यानी ऑयल अक्सर इसके अंदर हमें मिल रहा होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके मुतालिक ये मोस्टली आपको इथाइलिन गैस जो है ये फ्रूट राइपनिंग करती है। मोस्टली केले वगैरह को, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको कच्चा हम लेके चले जाते हैं जहाँ पर उसको स्टोर करते हैं, फिर वहाँ पर उसको इथाइलिन गैस के ज़रिए हम उसको पका लेते हैं, क्योंकि कच्चा लेके जाएंगे तो मे बी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है रास्ते के अंदर। तो इथाइलिन गैस ये फ्रूट राइपनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक ये जो वेल्डिंग होती है, मोस्टली लोहे को आपस में जोड़े रखने के लिए, वहाँ पर भी इथाइलिन का यूज़ होता है। वहाँ पर ये वेल्डिंग के काम आ रहा था। ये उसके कुछ यूज़ थे। हम चूँकि आज इसके प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, तो प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स अगर हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसके 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं। मैं उसको मैकेनिज़म्स के साथ आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, बड़े काम की वीडियोज़ है। इंतहाई कम टाइम में आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह भी क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो एक तो इसका मेथड है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कीन को बना सकते हैं किससे? बाय डिहाइड्रेशन। उम्मीद है आपको डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर।
हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है, किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर आप किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा दें तो हमारे पास अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर लगा देते हैं क्या? OH, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? इथाइल अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन किससे हम कर रहे होते हैं? मोस्टली अगर आपके पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो स्टूडेंट्स, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो H2SO4, अगर आप इसको इससे ट्रीट करें और टेम्परेचर आपने 170 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, कभी कभी 200 सेंटीग्रेड भी मोस्टली कई बुकों में दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट और भी हैं, जैसे एलुमिना है स्टूडेंट्स। एलुमिना अगर आपने नाम सुना हो, Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो तो आप टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 350 से लेके 400 सेंटीग्रेड तक। ये जो कंडीशन है ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपने देने होते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मोस्टली अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर लेता है। कैसे करता है? आप जानते हैं कि एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट करेंगे, इसका मैकेनिज्म स्टूडेंट बता रहा हूँ। तो चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं तो ये आसानी से उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लें। अब प्रोटॉन क्या होते हैं? मोस्टली हाइड्रोजन एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके अंदर न्यूक्लियस में क्या बच जाएगा? प्रोटॉन बच जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन आयन को स्टूडेंट्स हम प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कह रहे होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज इसको लगा देते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बना चुका है यहाँ पर ऑक्सीजन। अब ये एक अनस्टेबल किस्म की स्पीशीज़ है स्टूडेंट्स। अब ये अनस्टेबल किस्म का एक मॉलिक्यूल है। तो ये जब क्या करेगा, ये जी इससे बन जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH2, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वो अपने ले लेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास? H2O तो यहाँ से रिमूव हो चुका है। साथ में आपके पास यहाँ पर क्या निकला है? H2O निकल चुका है यहाँ से आपके पास, और वो ये प्रोडक्ट बन गया, H2O बन गया और ये बन गया। अब ये जो स्पीशीज़ है स्टूडेंट्स, ये वाली स्पीशीज़, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको हम प्राइमरी कार्बोनियम आयन भी कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स। कार्बोनियम आयन वो होता है जब किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर क्या था? CH3 था। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ स्टूडेंट्स, ऐसे, तो ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? ये जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन आयन अपनी कुर्बानी देता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देते हैं। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये स्पीशीज़ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये स्पीशीज़ कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर CH2 CH2 में, और यहाँ पर आपके पास क्या निकला? H+ आयन निकल गया। ये वाला हाइड्रोजन आयन यहाँ पर निकल गया, और ये हाइड्रोजन आयन दोबारा से उसी सल्फ्यूरिक एसिड को मिल जाएगा जिसने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किया था। तो आपके पास ये स्पीशीज़ तैयार हो जाती है, ये थी उसकी मैकेनिज्म्स के साथ। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स से भी, सल्फ्यूरिक एसिड से भी आप क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स? अल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो रिएक्शन है वो आप इसको डाईहैलो अल्केन, डाईहैलो अल्केन को आप लेके, डाईहैलो अल्केन क्या होती है? हैलाइड तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 7वें ग्रुप वाले एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स अगर अटैच हो आपके पास, बाई डाईहैलो अल्केन। डाईहैलो अल्केन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपके पास, या इसको हम विसिनल डाईहैलाइड भी कहते हैं। विसिनल वो कंपाउंड्स होते हैं जब आपके पास, जैसे मैं पहले इसको बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अल्काइल हैलाइड ऐसे बनता है जिसके ऊपर 2 ब्रोमीन इस किस्म के अटैच हों। हालो किसको कहते हैं? हालोजन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके पास एक ऐसा अल्केन है जिसके साथ 2 ब्रोमीन अटैच हैं, इनको हम कहते हैं डाईहैलो अल्केन। इसको अगर आप जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करें स्टूडेंट्स, तो जिंक क्या करेगा? इन दोनों ब्रोमीन को अलग कर देगा और ये आपके पास बन जाएगा। ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर आके बन जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। असल में ये पोलराइज हो जाते हैं, जिंक इनको पोलराइज कर लेता है, यहाँ से हटा देता है। जिंक क्या करेगा? इन दोनों ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बना देगा आपके पास जिंक
Br2 और आपके पास अल्कीन स्टूडेंट्स इस तरह प्रिपेयर्ड हो जाती है। तो डाईहाइलोल्केन, इसी को हम विसिनल डाईहैलाइड भी कहते हैं। विसिनल डाईहैलाइड वो होते हैं जब आपके पास एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन या कोई भी हैलाइड अटैच हो, उसको हम कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड। वो भी आप जिंक डस्ट के साथ ये इस तरह सेपरेट कर सकते हैं और आपके पास अल्कीन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स, जब बन जाती है। नेक्स्ट अगला जो रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विद अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH। अगर आप इसको इसके साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि आप अल्काइल हैलाइड ले लें। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH3 CH2 और यहाँ पर जी हमने ले लिया ब्रोमीन, अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया। इसको आपने ट्रीट करना होता है स्टूडेंट्स अल्कोहलिक KOH के साथ। ये नाम आपने भूलना नहीं है, यहाँ पर हमने अल्कोहलिक KOH बनाया। अल्कोहलिक KOH जो बनाते हैं ये असल में एक ऐसे किस्म का स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। और बेस क्या करता है स्टूडेंट्स? आपने आर्हीनियस वाली थ्योरीज, लोरियन ब्रांसनेट थ्योरीज, एसिड एंड बेस के नज़रिए वगैरह पढ़े होंगे। वो जो थ्योरीज आपको बता रहे होते हैं कि बेस वो होता है जो मोस्टली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या OH आयन डोनेट करते हैं। तो ये जो अल्कोहलिक KOH और ये आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता है जिससे क्या करता है, वो इसमें से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर इसको मैं ऐसे बनाऊँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला OH इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा आपके लिए क्या, H2 वो बना देगा। जबकि ये जो पोटाशियम है ये इस नेगेटिव ब्रोमीन के साथ अटैच होके क्या बना देगा जी, KBr प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि बाकी चीज़ें, ये जो प्रोटॉन गया है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, जैसे मैंने पिछले बताया, तो ये अपने यहाँ पर दोनों कुर्बानी दे के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है और आपके पास मिल जाती है क्या, CH2 CH2। तो इस तरह से आप इसके अल्कीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया स्टूडेंट्स, अक्सर पूछा जाता है अगर आपके पास इस किस्म का कंपाउंड्स हो, जैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन हम ले लेते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन लेते हैं, जैसे CH3 CH, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन स्टूडेंट्स अटैच करता हूँ ऐसे, तो इसको अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें तो ये आपको 2 किस्म के प्रोडक्ट बना कर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यानी एक हाइड्रोजन इधर से सेपरेट हो सकता है, ब्रोमीन इधर से चला जा सकता है। यानी एक इसको मैं ऐसे लिख लूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन और इसको यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैं लगा देता हूँ। यानी या तो ये वाला HBr यहाँ से सेपरेट होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, या ये वाला ब्रोमीन और ये वाला आपस में कट के यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। तो 2 किस्म के मिक्सचर आपके पास यहाँ पर बनते हैं। तो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा और कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। मोस्टली अगर आप देखें तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे, और दूसरा जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2। तो ये इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटीन और ये आपके पास 1 ब्यूटीन है स्टूडेंट्स। ऐसे अगर आप इनकी नंबरिंग भी करें तो ये आपके पास 1 ब्यूटीन और ये आपके पास 2 ब्यूटीन है स्टूडेंट्स। तो कौन सा ज़्यादा बनेगा, तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पर एक रूल्स होता है जिसको हम कहते हैं सेट-ज़िफ रूल। इस नाम को आप याद कर लें, कौन सा रूल, सेट-ज़िफ। सेट-ज़िफ रूल हमें ये बताता है कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख लें, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, और अल्काइल ग्रुप मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं तो ये इसको स्टेबलाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स। जबकि यहाँ पर देखें तो जस्ट इस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ जस्ट एक ही ये वाला अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2 ब्यूटीन। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपका
मेजर प्रोडक्ट होगा ये इसकी स्टेबिलिटी है। इसके अलावा आप अल्फा हाइड्रोजन को भी देख सकते हैं कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है ये वाला, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टूडेंट्स, वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे देखने एक 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 ये है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। जबकि यहाँ पर देखें इस अल्काइन डबल बॉन्ड के साथ जस्ट 2 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला जो एडजेसेंट कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है, वो मोस्ट स्टेबल है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।